आठवीं विषय गणित, सातवां विचरण। प्रश्न संग्रह 7.1। विचरण दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण। तो पहले जो है प्रत्यक्ष पे जाओगे। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कॉपियों की संख्या दिया गया, उसका मूल्य आपको बताया जा रहा है। 12 कॉपी जो है 240 में है। 3 कॉपी का ज्ञात करना है, 9 कॉपी का, 5 कॉपी का। तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? 20 रुपये। तो 3 कॉपी का मूल्य कितना होगा? तो डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा? 60 रुपये। 9 कॉपी का मूल्य 180 रुपये। 5 कॉपी का मूल्य 100 रुपये। अब जरा यहाँ पे ध्यान दोगे। अब इसमें क्या आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? यहाँ पे अगर हम कॉपी की संख्या x माने, मूल्य y मान रहे हैं। कॉपी की संख्या ज़्यादा है, मूल्य ज़्यादा है। कॉपी की संख्या कम है तो मूल्य भी कम होते जा रहे हैं। जरा ध्यान दोगे। 9 3 से ज़्यादा है तो मूल्य भी ज़्यादा होगा। 9 जो है 3 से कम है तो मूल्य भी कम होगा। अब सबका जो अति संक्षिप्त अगर करने जाओगे, अति संक्षिप्त मतलब 12/240, अति संक्षिप्त करोगे 1/20 होगा। इसका करोगे 3/60, अति संक्षिप्त 1/20। 9/180, अति संक्षिप्त 1/20। 5/100, अति संक्षिप्त करोगे 1/30। प्रत्यक्ष विचरण का मतलब होता है कॉपी की संख्या बढ़ रही है, मूल्य जो है बढ़ेगा। कॉपी की संख्या कम होगी, मूल्य घटेगा। सभी के अनुपात जो है समान होते हैं, इसे प्रत्यक्ष विचरण कहते हैं। प्रत्यक्ष विचरण में हम इस तरह से लिखते हैं, x समानुपाती y। यहाँ पे ये जो चिन्ह है इसे समानुपाती कहते हैं। अब हमें बराबर लगाना है। हम अक्सर जो है विज्ञान में पढ़ते हैं, तो x यहाँ बराबर करके कोई एक अक्षर देते हैं, लेकिन एक प्रचलित है शब्द है, यहाँ पे k और y लिखते हैं। k आया कहाँ से? इस समानुपाती को जब हम बराबर लिखे और k नाम दिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं k जो है अचरांक है। तो जब भी हम सवाल हल करेंगे तो आपको x और y के मूल्य दिए जाएंगे। आपको जो है ये विचरण का क्या है? विचरण का समीकरण है। प्रत्यक्ष विचरण का समीकरण होगा x बराबर ky। तो आपको k का मान ज्ञात करना होगा। k का मान ज्ञात करने के बाद आगे हम सवाल हल करेंगे। आपको जैसे जैसे सवाल दिए जाएंगे आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा। प्रत्यक्ष विचरण इसे कहते हैं, x समानुपाती y। कभी कभी कहा जाता है सिर्फ अनुपात चिन्ह लगा के आप छोड़ दीजिए, तो अनुपात लगा के छोड़ दो। कभी कभी कहते हैं नहीं, समीकरण लिखना है तो समीकरण में बराबर ky आपको लिखना होगा। ये आपका समीकरण होंगे। ये आपको समझाया गया। अब आ जाओगे प्रश्न संग्रह में। प्रश्न संग्रह में पहले में दिया गया है, विचरण के चिन्ह का उपयोग करके आपको हल करना है। विचरण का चिन्ह कौन सा लगाओगे? ये वाला समानुपात वाला चिन्ह लगाओगे। तो विचरण चिन्ह का सिर्फ उपयोग करना है। पहला वाला दिया गया है, वृत्त की परिधि। परिधि में c शब्द दिया गया है सवाल में। c है, उसकी त्रिज्या r। c परिधि है, त्रिज्या r है, तो कह रहा है समानुपात। तो समानुपात चिन्ह लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा वाला कह रहा है, कार में भरा हुआ पेट्रोल L। जो लेटर दिया जाए उसी लेटर का इस्तेमाल करोगे। यहाँ स्मॉल लेटर L है तो स्मॉल लेटर L लगाओगे, कैपिटल दिया गया तो कैपिटल। उसके द्वारा तय की गई दूरी d में प्रत्यक्ष विचरण, समानुपात का चिन्ह लगा दो। ये आंसर आपका हो गया। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाले में आपको तालिका दी गई है। तालिका में आपको जो है खाली जगह भरना है। पहले यहाँ पे विस्तार से हम हल करना बता देते हैं। अगर परीक्षा में सिर्फ तालिका आपको भरने आए तो आप डायरेक्ट भी इसको भर सकते हो, और यही सवाल अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं तो विस्तार से आपको हल करना होगा। इसमें दे रहा है सेवों का मूल्य। यहाँ पे देखोगे सेवों का मूल्य दिया गया है, सेवों की संख्या। इसमें प्रत्यक्ष विचरण होता है। आपको पहले से बता दिया कि इसमें से प्रत्यक्ष विचरण होता है। तो प्रत्यक्ष विचरण होता है तो x समानुपाती y होगा। अब समीकरण बनाओगे, x बराबर ky। एक क्या हो गया?
आपका विचरण का अनुपात, पहले यहाँ पे लिखोगे के क्या है, तो लिखोगे के अचरांक है। ये आपका विचरण का समीकरण हो गया। अब यहाँ वाला मान आपको भरना है, तो पहले जो है के का आप मूल्य ज्ञात करोगे। के का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, विचरण का समीकरण बनाओगे। विचरण का समीकरण बनाने के लिए अब जरा ध्यान दोगे, चाहे तो 1/8 xy का मान रखो या 4/8, दोनों का मतलब एक है। इसको अति संक्षिप्त करने जाओगे, 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो यहाँ मान लिखोगे x बराबर 1, y बराबर 8 रखने पर मान रख दो। x की जगह लिखोगे 1 बराबर के, y की जगह 8, तो क्या हो गया 1 बराबर 8 के का मान हमें चाहिए। कुछ लोग गलती से यहाँ पे है धन, यहाँ पे ऋण मानते हैं, तो x माइनस 8 लिखते हैं, गलत है। इन दोनों में कौन सा चिन्हों का उपयोग किया गया है, चिन्ह नहीं दिख रहा है तो गुणा है, तो विपरीत क्या होगा, घात। 1/8 बराबर क्या होगा के का मान क्या है, यहाँ पे लिखोगे x, के बराबर 1/8, ये मान निकाले हम। अब यही मान जो है विचरण में लिखोगे, तो विचरण में लिखोगे x बराबर के बटे x बराबर के क्या है 1/8 y। ये आपका समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ इस खाली जगह में भरोगे, हमें यहाँ क्या करना है, x का मान, यहाँ पे देखोगे x दिख रहा है, x का मान ज्ञात करना है। y कितना दिया गया है 56, तो यहाँ लिखोगे बराबर, पहला वाले सवाल पे आ गए, 1/8 y है 56, चिन्ह ऐसे लगाओ, कोष्टक लगाओ, या तो गुणा चिन्ह भी लगाओगे वो भी चलेगा। 8 एकम 8, 8 सते 56, तो x बराबर क्या होगा 7, तो खाली जगह में क्या लिखोगे 7। दूसरा वाला कह रहा है समीकरण वही होगा, x बराबर 1/8 y। यहाँ पे 12 दिया गया, 12 किसका दिया गया, सेवों की संख्या, x का मान दिया गया है, x 12 है, तो यहाँ लिखोगे 12 बराबर 1/8 y। अब यहाँ में y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे। इस 8 का यहाँ गुणा होगा, तो 12 गुणे 8 बराबर 1y। इसको बटे 1 मान लो, तिर्यक गुणा कर दो, 12 का 8 में किए हो, 12 अठे 72, अगर नहीं 12 अठे 96 होता है, नहीं आता है तो 12 का 8 में ऐसे गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9 जोड़ोगे 96 बराबर y। y का मान कितना है 96, यहाँ पे लिख लो 96। तीसरा वाला खाली जगह भरना है। अब यहाँ पे देखोगे x का मान ज्ञात करना है, y जो है दिया गया है, तो पहले जो है समीकरण लिखोगे, y है 160, 1/8 गुणे 160, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 0 है लगा दोगे, बराबर 20, x है 20, यहाँ पे लिखोगे 20, ये आपका आंसर होगा। तीसरे वाले सवाल में दिया गया है m समानुपाती n, इस तरह में m समानुपाती n। जब ये दिया गया पहले जो है समीकरण बनाओगे, m बराबर k n, यहाँ लिखोगे k अचरांक। अब आगे देखोगे सवाल में क्या दिया गया है, जब m 154 हो, मतलब इसमें कितने क्या मान दिया गया है, m बराबर 154 और n बराबर 7 हो, तो पहले k का मान ज्ञात करो। m की जगह लिखोगे 154 बराबर k है तो k लिखोगे, n की जगह लिखोगे 7, या तो कोष्टक बनाओ या तो गुणा चिन्ह बनाओ, आपके ऊपर है। अब 7 का k में करोगे 7 k होगा। अब ये 7 जो है यहाँ जाएगा, तो ऋण नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में गुणा है, विपरीत क्या होगा
भाग, तो 154/7, 7 यहाँ पे गया है तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। 7 का 154 में भाग दोगे, डायरेक्ट भाग देने आ रहा है, डायरेक्ट भाग दो, या तो रफ में चले जाओ। 7 का 154 में भाग दो, 7 दूनी 14, 5 में से 4 घटाए 1, 1 में से घटाओगे 0, फिर 4 यहाँ से उतार लिए, 7 दूनी 14, शेष फल है 0, 22 आ रहा है, तो 7 एकम 7, 154 को काट के क्या लिखोगे, ये वाला 22 लिखोगे। 22 बराबर के का मान क्या है, 22। अब जो है ये जो समीकरण है तो यहाँ पे लिखोगे m बराबर 22n, ये आपका जो है विचरण का समीकरण हो गया है। अब उसके आगे जो है, आगे देखोगे क्या दिया गया है, या तो यहाँ पे लिख लो विचरण का समीकरण। विचरण का समीकरण है। अब इसी सवाल में आगे दे रहा है आपको मान ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। अगर n 14 हो, n 14 हो तो m का मान ज्ञात करना है, तो 22 गुणे n 14 कह रहा है, चलो ज्ञात करो। 22 में 14 का गुणा करना है, 14 दूनी 28, 2 हासिल होगा, 14 दूनी 28 और 2 जोड़ोगे 30, 308 होगा, तो m का मान कितना है, 308। इसके बाद जो है आपका चौथा वाला तालिका दिया गया है। तालिका वाले सवाल जो है इस साल आपको नहीं करने हैं। फिर आ जाओगे पांचवा वाला सवाल। पांचवी वाले में जरा ध्यान दोगे, y कह रहा है x कॉमा करके, आगे शब्दों पे ध्यान दोगे, x के वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल, x का वर्गमूल कहा जाए तो ये जो है करणी के अंदर जाएगा, इसे करणी x या x का वर्गमूल कहते हैं। प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है, प्रत्यक्ष विचरण कह रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विचरण में समानुपाती चिन्ह लग जाएगा। अब जो है पहले समीकरण बनाओगे, y बराबर k करणी में x, यहाँ लिखोगे k अचरांक, अब आगे जाओगे सवाल में क्या है, जब x बराबर 16, x बराबर 16 और क्या है y बराबर 24 हो, y बराबर 24 हो तो विचरण का अचरांक ज्ञात करो और विचरण का समीकरण लिखो। तो पहले हल करो, y 24 है तो 24 बराबर k, यहाँ करणी चिन्ह है, यहाँ 16 कह रहा है तो 16 लिखोगे। करणी में से अंक बाहर कब निकलते हैं, जब अंकों की जोड़ी बनती है तो जो है अंक बाहर निकलते हैं और करणी चिन्ह अपने आप हट जाता है। 4 चौक 16, जोड़ी बन गई, अपने आप ही हट जाते हैं। अब कहोगे कि जोड़ी बनने पर ही क्यों हटता है, इस वर्गमूल का मतलब थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। 16 इस करणी का मतलब होता है घाते 1/2। अब जरा ध्यान दोगे, 16 कह रहा है 4 का वर्ग है, ठीक है, 1/2 पहले से है तो 2 और 2 कट जाता है, 4 के घाते 1 बराबर 4। तो इसका मतलब ये होता है वर्गमूल मतलब घाते 1/2। यहाँ पे हम करणी चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रचलित भाषा है। तो 24 बराबर के, यहाँ पे लिखोगे 4, क्योंकि जोड़ी बन गया, करणी में से अंक आ गए, करणी चिन्ह भी हट जाता है। अब ये 4 क्या होगा, इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है, गुणा है, विपरीत होगा हार। 24/4 बराबर के, अंकों को काटो, 4 एकम 4, 4 छम 24, के बराबर 6 कह रहा है क्या, अचरांक का मान, तो अचरांक का मान है 6। कह रहा है विचरण का समीकरण लिखो, तो y बराबर यहाँ k है, k की जगह 6 लिखोगे, फिर करणी x लिखोगे, विचरण का समीकरण है। विचरण का समीकरण हो गया। आगे मान ही नहीं ज्ञात करना है, यही आपका जो है आंसर होगा।
अब आ जाओगे छठा वाला सवाल। छठा और अंतिम सवाल है, सोयाबीन की फसल काटने के लिए 4 मजदूरों को इतनी मजदूरी देना पड़ता है, लेकिन एक्स और वाई नहीं दिया गया है, तो हम मानेंगे। माना मजदूरों की संख्या एक्स, मजदूरी कितनी होगी, मजदूरी बराबर हम वाई मानेंगे, एक्स और वाई मान लिए। हम अब आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, मजदूरों मजदूरी में प्रत्यक्ष विचरण है। अब जरा ध्यान दोगे, हमेशा जो हम ऐसे लिखते हैं एक्स समानुपाती वाई, जरा ध्यान दोगे, कह रहा है पहला शब्द है मजदूरी, तो ये वाला जो है समानुपात बिल्कुल नहीं चलेगा, वहाँ शब्दों पे ध्यान दोगे। कह रहा है मजदूरी मजदूरों का समानुपाती है, तो मजदूरी कह रहा है, तो मजदूरी में हम वाई माने हैं, तो होगा वाई समानुपाती एक्स होगा, ये नहीं होगा। वाई समानुपाती वाई ये नहीं चलेगा, लेकिन इसको लिखोगे नहीं, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। समझाने के लिए हम बताए हैं कि गलती से एक्स समानुपाती वाई बार बार हम करते हैं। अब उसी को जो है यहाँ पर हल कर रहे हैं, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, वाई बराबर के एक्स, यहाँ लिखोगे, तुरंत यहाँ लिखना होता है के अचरांक। अब आगे देखोगे क्या दिया गया है, मजदूरों का संख्या 4 है, तो मजदूरों की संख्या कौन सा माने हैं, एक्स माने हैं, जरा ध्यान दोगे, एक्स आपका होगा 4, मजदूरी कितना है 1000, तो वाई बराबर क्या होगा 1000। चलो के का मान ज्ञात करो, 1000 बराबर के एक्स होगा 4, गुणा है विपरीत होगा भाग, तो 1000 बटे 4 बराबर के का मान ज्ञात करोगे, 4 का 1000 में भाग दोगे, रफ में चले जाओ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाओगे 2, एक अंक उतारोगे, 4 पचे 20, 0, ये वाला 0 बच रहा है, 0 उतार रहे हो, लेकिन ये भाग नहीं जाता है, फिर यही 0 जो है ऊपर जाता है, तो ये होगा 250, 2 4 एकम 4, इसको काटोगे लिखोगे 250, तो 250 बराबर के, इसको लिखोगे के का मान कितना है 250। विचरण का समीकरण क्या होगा, तो विचरण का समीकरण लिखना यहाँ जरूरी है, तो विचरण का समीकरण होगा y बराबर के की जगह लिखोगे 250 x, ये जो है विचरण का समीकरण है। फिर आगे देखोगे सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी होगी, 17 मजदूर, किसका मान दिया गया, एक्स का कि वाई का, एक्स का मान दिया गया है, 17 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी, तो एक्स का मान 17 है, यहाँ लिखोगे 250 गुणे 17, गुणा करोगे, रफ में चले जाओ, 250 17, 7 का 0 में 7 पचे 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17, अब दहाई अंक से गुणा करो, 1 का गुणा करोगे वही अंक प्राप्त होते हैं, 7 और 5 12, 2 3 और 1 4, ये होगा 4250 वाई का मान। वाई क्या है, मजदूरी, यहाँ लिखोगे 17 मजदूरों की मजदूरी बराबर कितना होगा, 4250 रुपये होगा, ये आपका आंसर है। यहीं पे